तुला राशि वालों, बेटा काल मंडरा रहा है, सावधान हो जाएं वरना बहुत पछताएंगे। मैं प्रेमानंद महाराज जो भी कहूंगा 100% सत्य कहूंगा। अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। आज के इस विशेष समय में आपके जीवन के हर उस पहलू पर प्रकाश डालने वाली है जहां अनजाने में आप चिंताओं, भ्रम और दबावों से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। ये समय केवल डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने, संभलने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए है। बीते कुछ दिनों से आपके मन में एक अजीब सा बोझ, बिना कारण की थकान, निर्णय लेने में असमंजस और लोगों पर भरोसा टूटने जैसी स्थितियां बन रही हैं। ये सब अचानक नहीं है बल्कि ग्रहों की चाल के कारण आपके जीवन में चल रही ऊर्जा का परिणाम है। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपकी छोटी सी गलती को बड़ा रूप देने की कोशिश करेंगे। इसलिए बोलते समय, लिखते समय और किसी भी प्रकार के वादे करते समय बेहद सतर्क रहना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, धन आ सकता है, लेकिन रुकने में कठिनाई होगी। फिजूल खर्ची और भावनात्मक निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय किसी को उधार देना या किसी की गारंटी लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। परिवार के भीतर भी गलतफहमियों का वातावरण बन सकता है जहां आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इसलिए शांत रहना और प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लेना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय विशेष सावधानी मांगता है। नींद की कमी, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव और पेट से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। लापरवाही बिल्कुल न करें और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। भावनात्मक रूप से आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। भले ही आपके आसपास लोग हों, ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, लेकिन यही समय है आत्मविश्लेषण का। ध्यान और प्रार्थना से आपको मानसिक शक्ति मिलेगी। कुछ लोगों के लिए अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं जो लाभकारी कम और थकाने वाले अधिक रहेंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमी, शक और दूरी की स्थिति बन सकती है। बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाने से बचें क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी निर्णय को टालते आ रहे थे, उन्हें अब मजबूरी में फैसला लेना पड़ सकता है। यह फैसला कठिन जरूर होगा, लेकिन भविष्य की नींव इसी पर टिकी होगी। इस दौरान किसी रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको चेतावनी भी देगा और रास्ता भी दिखाएगा। यह समय आपको ये सिखाने आ रहा है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर में अगर लगातार अशांति बनी हुई है तो किसी पवित्र स्थान की यात्रा या नियमित मंत्र जाप लाभकारी रहेगा। इस समय अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, इसलिए विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए क्योंकि अभी परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है। समय के साथ स्थिति सुधरेगी, लेकिन धैर्य ही परीक्षा है। किसी पुराने मित्र या परिचित से जुड़ा मामला फिर से सामने आ सकता है जो भावनात्मक रूप से आपको झकझोर देगा। बीते हुए कल की गलतियों से सबक लेना जरूरी है ना कि उन्हें दोहराना। यह समय डरने का नहीं बल्कि सतर्क रहने का है, क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते चेत जाता है वही आने वाले संकटों से सुरक्षित निकलता है। आपके भीतर अद्भुत शक्ति है, लेकिन इस समय उसे क्रोध या हठ में नहीं बल्कि समझदारी और संयम में लगाना होगा। आने वाले दिनों में स्थिति धीरे धीरे बदलेगी और जो अंधकार अभी दिखाई दे रहा है वही आपको रोशनी का सही मूल्य सिखाएगा। इसलिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और किसी भी नकारात्मक बात या व्यक्ति को अपने मन पर हावी न होने दें, क्योंकि ये समय गुजरने वाला है। लेकिन आपकी समझ और जागरूकता ही तय करेगी
कि आप इससे टूट कर निकलते हैं या मजबूत बनकर। आज का ये समय आपके जीवन के लिए अत्यंत निर्णायक, चेतावनीपूर्ण और आत्ममंथन कराने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार बादलों के बीच से बिजली चमकती है, ठीक उसी तरह अचानक कुछ ऐसी सच्चाइयां आपके सामने आएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछले कुछ समय से आप जिन परिस्थितियों को हल्के में ले रहे थे, वही अब गंभीर रूप ले सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके धैर्य की परीक्षा होगी, जहां आपके काम को नजरअंदाज किया जा सकता है या किसी और को उसका श्रेय देने की कोशिश होगी। ऐसे में गुस्से या आवेश में लिया गया कोई भी कदम आपके वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए चुप रहकर सही समय की प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी होगी। आर्थिक रूप से यह समय असंतुलन का है, जहां आय और खर्च के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है जो आपकी योजनाओं को हिला देगा। पुराने कर्ज या रुके हुए भुगतान को लेकर भी मानसिक दबाव बना रहेगा। इस समय किसी भी तरह के निवेश या जोखिम भरे फैसले से बचना आपके लिए बेहद आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में भी परिस्थितियां कुछ भारी रह सकती हैं। घर का कोई सदस्य आपकी बातों को गलत समझ सकता है या बिना पूरी जानकारी के आप पर आरोप लगा सकता है। इससे मन में पीड़ा और अकेलेपन की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन याद रखें कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। स्वास्थ्य के स्तर पर यह समय विशेष सावधानी मांगता है, क्योंकि तनाव के कारण नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, सिर भारी रहना, हृदय से जुड़ी बेचैनी या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। नियमित दिनचर्या और खान पान में संयम न रखा गया तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। मानसिक रूप से आप अजीब तरह की बेचैनी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये विषय अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है, क्योंकि बहुत से लोग इस समय ये महसूस कर रहे हैं कि उनके घर, परिवार या स्वयं उनके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना या तांत्रिक क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डर सबसे बड़ी कमजोरी होती है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तभी प्रभावी होती है जब मन कमजोर और भयग्रस्त होता है। पिछले कुछ समय से यदि आपके घर में बिना कारण कलह, अचानक बीमारियां, धनहानि, बार बार चीजों का टूटना, पूजा पाठ में मन न लगना, डरावने सपने, भारीपन या घुटन जैसा वातावरण महसूस हो रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है या कम से कम ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। ऐसे में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि भय ही नकारात्मकता को शक्ति देता है। अब बात करते हैं उनसे छुटकारा पाने की। सबसे पहले अपने घर की नियमित रूप से शुद्धि करें। इसके लिए सुबह सुबह घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलें ताकि सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा प्रवेश कर सके। प्रतिदिन शाम को गंगा जल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पूरे घर में छींटे दें। इससे वातावरण की भारी ऊर्जा हल्की होती है। घर के मुख्य द्वार पर नमक और लौंग या काले तिल रखकर सप्ताह में एक बार बदलें। माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। प्रतिदिन घर में शंख या घंटी की ध्वनि करें, क्योंकि ध्वनि तरंगें नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ती हैं। यदि संभव हो तो सुबह और शाम नमः शिवाय या हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि ये मंत्र मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन घर में दीपक जलाकर हनुमान जी या भैरव बाबा का स्मरण करें, क्योंकि इन्हें नकारात्मक शक्तियों का नाशक माना गया है। घर में कभी भी टूटे हुए शीशे, बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बेकार वस्तुएं जमा न होने दें, क्योंकि
ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अपने सोने की जगह और पूजा स्थान को साफ और व्यवस्थित रखें। यदि आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि कोई विशेष व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखता है, तो उससे दूरी बनाए रखें और अपनी व्यक्तिगत बातें किसी के साथ साझा न करें। ध्यान रखें कि तांत्रिक क्रियाएं तभी प्रभावी मानी जाती हैं जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो। इसलिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी ढाल है। सप्ताह में एक बार स्वयं पर या परिवार के सदस्यों पर नमक और राई से नजर उतारने की परंपरा भी मानसिक संतुलन में सहायक मानी जाती है। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अत्यधिक थकान, नींद की कमी और तनाव भी भ्रम और भय को बढ़ा देते हैं। यदि किसी कारण से डर बहुत अधिक बढ़ रहा है, तो किसी भरोसेमंद बुजुर्ग, धार्मिक व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि हर समस्या का समाधान केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी होता है। याद रखें कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके विश्वास, आपके साहस और आपकी आस्था से बड़ी नहीं हो सकती। जब तक आपका मन मजबूत है, तब तक कोई भी जादू टोना या तांत्रिक क्रिया आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखें, अपने कर्म शुद्ध रखें, घर का वातावरण साफ रखें और डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि अंततः प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए समय सीखने का है कि सबसे बड़ी सुरक्षा बाहरी उपाय नहीं बल्कि भीतर की दृढ़ता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज का ये विषय आपके जीवन के उस छिपे हुए भय से जुड़ा है जिसे आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग इस समय ये अनुभव कर रहे हैं कि उनके घर में अचानक नकारात्मकता बढ़ गई है। बिना कारण डर लगना, आपसी झगड़े, बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, पैसों का रुक जाना, पूजा पाठ में मन न लगना, रात में अजीब सपने आना, किसी अनदेखी उपस्थिति का आभास होना या घर में घुटन जैसा वातावरण बन जाना। ऐसी परिस्थितियों में मन में ये विचार आना स्वाभाविक है कि कहीं कोई जादू टोना या तांत्रिक क्रिया तो नहीं हो रही। लेकिन सबसे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति से अधिक शक्तिशाली आपका मन और आपकी आस्था होती है। जब डर हावी हो जाता है, तब साधारण घटनाएं भी असाधारण लगने लगती हैं। इसलिए सबसे पहला उपाय है भय को अपने ऊपर हावी न होने देना। अब यदि बात करें घर को सुरक्षित और शुद्ध रखने की, तो इसकी शुरुआत आपके दैनिक व्यवहार से होती है। सुबह उठते ही घर में सूर्य का प्रकाश आने दें, क्योंकि सूर्य को सबसे बड़ी शुद्ध ऊर्जा माना गया है। प्रतिदिन घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। सप्ताह में कम से कम एक बार गंगा जल या स्वच्छ जल में सेंधा नमक मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाएं और कोनों में छींटे दें। इससे वातावरण हल्का होता है। शाम के समय घर में दीपक जलाएं और शंख, घंटी या ताली की ध्वनि करें, क्योंकि ध्वनि तरंगे जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ती हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय का पाठ करें, क्योंकि ये मंत्र मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी या भैरव बाबा का स्मरण करें और दीपक अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई रखें और वहां कभी भी कूड़ा, जूते या टूटी वस्तुएं न रखें। माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां अव्यवस्था से प्रवेश करती हैं। अपने सोने के कमरे में दर्पण को सीधे बिस्तर के सामने न रखें।
और सोते समय मन में किसी भी प्रकार का भय न पालें। यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की ईर्ष्या या नकारात्मक सोच आप तक पहुंच रही है तो उससे दूरी बनाए रखें और अपनी निजी योजनाओं या परेशानियों को हर किसी से साझा न करें।